हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनी वर्मा, कंप्यूटर टेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर आपको ट्रिपल सी और ओ लेवल की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क की महामैराथन क्लास कराऊंगा, जो कि परीक्षा में बार बार पूछी जाती है क्वेश्चन इसी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, या फिर डी डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में बनी फाइल को किस एक्सटेंशन से सेव किया जाता है? ऑप्शन ए डॉट ओ डी टी, ऑप्शन बी डॉट ओ डी एस, ऑप्शन सी डॉट ओ डी पी, या ऑप्शन डी डॉट ओ डी बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओ डी एस। जो हमारा ओ डी टी होता है ये हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन, किसकी? राइटर की। ये राइटर की है और ये हमारी प्रेजेंटेशन है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो हमें किसकी? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन है डॉट ओ डी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क विंडो का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? जो जो हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो होती है उसका सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में कॉलम को किससे दर्शाया जाता है? कैल्क में कॉलम को किससे दर्शाया जाता है? संख्याओं से, अक्षरों से, प्रतीकों से, या रोमन अंकों से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, अक्षरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में रो को किससे दर्शाया जाता है? कैल्क में रो को किससे दर्शाया जाता है? संख्याओं से, अक्षरों से, प्रतीकों से, रोमन अंकों से? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, संख्याओं से। ठीक है, संख्याओं का मतलब यहाँ पर है 1 2 3 4 इस प्रकार से। और यहाँ पर जो अक्षरों से मतलब है वो हमारा ए बी सी डी। ठीक है, तो जो हमारा ए बी सी डी से क्या, इससे क्या कॉलम को दर्शाया जाता है। और जो 1 2 3 है, 1 2 3 4 इस प्रकार से उन्हें हम रो को दर्शाया जाता है। रो मतलब पंक्ति, कॉलम मतलब स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल को उसके कॉलम लेटर और रो नंबर के संयोजन से पहचाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब यह है, जैसा एक हमारा सेल एड्रेस है, ठीक है, इधर तो हमारा हो गया जैसे ए, इधर हो गया 1। ये हमारा क्या है? लेटर है, मतलब लेटर मतलब अक्षर। ये क्या है? नंबर। इन दोनों के संयोजन से जो बनता है हमारा सेल, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं हम सेल एड्रेस। क्या बोलते हैं उसे? सेल एड्रेस। इसका बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है? कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है? टाइटल बार के ऊपर, मेन्यू बार के नीचे, स्टेटस बार के नीचे, या फिर वर्कशीट एरिया में? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मेन्यू बार के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में फंक्शन किस सिंबल से शुरू होता है? कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन या फिर फॉर्मूला किस सिंबल से शुरू होता है? ऑप्शन ए है हैशटैग, ऑप्शन बी डॉलर, सी इक्वल टू साइन, या फिर डी @। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, इक्वल टू साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कैल्क में, लिब्रे कैल्क में नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, तो इसकी जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में खुली हुई वर्कशीट
को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? खुली हुई वर्कशीट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+S, Ctrl+O, Ctrl+P, ये Ctrl+X। तो Ctrl+S से होता है सेव होता है, Ctrl+O से क्या होता है, हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा Ctrl+P, इससे प्रिंट करते हैं, और Ctrl+X इससे कट के लिए, एक जो कट की शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 है, लिब्रियोफिस कैल्क में डेटा एंटर करने के बाद अगली सेल पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एस्केप, ये तो होगा नहीं एस्केप, टैब या शिफ्ट या फिर कंट्रोल। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है इसका राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, टैब का यूज करते हैं। किसका? टैब का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में सेल में पहले से मौजूद डेटा को एडिट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कंट्रोल, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी F2 या फिर डी अल्ट। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, तो पूरी क्लास देखना आप, क्वेश्चन इसी क्लास से फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रियोफिस कैल्क में एक साथ कई सेल का चयन करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अल्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी शिफ्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा टैब। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कंट्रोल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कैल्क में पूरी रो का चयन करने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए रो हेडिंग पर क्लिक, कॉलम हेडिंग पर क्लिक, Ctrl+A दबाएं, या ऑप्शन नंबर डी है शिफ्ट+स्पेस। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, रो हेडिंग पर क्लिक करें। और कॉलम पर क्लिक करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो, कॉलम की रो सेलेक्ट होगी, जो मतलब कॉलम हेडिंग सेलेक्ट होगी हमारी। ठीक है, Ctrl+A से पूरी जितनी पूरी सीट है वो सेलेक्ट होगी Ctrl+A से। शिफ्ट+स्पेस से, जैसा शिफ्ट+स्पेस से हमारे जैसा हम इस सेल पे हैं तो ये वाली सेलेक्ट होगी सिर्फ। ठीक है, शिफ्ट+स्पेस से क्या होगा, एक पंक्ति सेलेक्ट होगी जिस पर तुम्हारा कर्सर रखा हुआ होगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, रो हेडिंग पर क्लिक करें। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रियोफिस कैल्क में पूरे कॉलम का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, रो हेडिंग पर क्लिक करें। नेक्स्ट, लिब्रियोफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? मर्ज करने के लिए, किसी सेल को मर्ज करने के लिए किस मेन्यू को यूज़ किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कैल्क में ऑटोफिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिब्रियोफिस कैल्क में ऑटोफिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा को फॉर्मेट करने के लिए, डेटा को स्वचालित रूप से भरने के लिए, फॉर्मूला लागू करने के लिए, या डी है चार्ट बनाने के लिए। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, राइट आंसर, डेटा को स्वचालित रूप से भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिब्रियोफिस कैल्क में रो की हाइट मतलब ऊंचाई बदलने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए रो हेडिंग पर डबल क्लिक, बी रो हेडिंग के बॉर्डर को ड्रैग, सी
फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और रो चुनें, ये फिर उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए क्या करते हैं? इससे बहुत पूछता है रो की चौड़ाई, अब पूछ लिया कॉलम की चौड़ाई। तो इसका भी वही है, सेम फंडा है। कॉलम की हेडिंग पर डबल क्लिक करें, इससे भी कर सकते हैं। कॉलम हेडिंग के बॉर्डर को ड्रैग करें, ये भी सही है। फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और कॉलम चुनें, ये भी ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल कंटेंट की कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+X, ऑप्शन बी Ctrl+C, ऑप्शन सी है Ctrl+V, या ऑप्शन डी Ctrl+Z। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, Ctrl+C। Ctrl+C से कॉपी करते हैं, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+V से पेस्ट। जो भी हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या फिर कट करते हैं, देन हमें उसके बाद क्या करना पड़ता है, पेस्ट करना होता है। Ctrl+Z से अनडू और Ctrl+Y से रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस कैल्क में दो सेल्स की वैल्यू को जोड़ने के लिए उसे मतलब प्लस करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? ऑप्शन ए माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है, या फिर डिवीजन का, या फिर प्लस का। तो जी हाँ, जोड़ने के लिए हम प्लस का यूज करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्लस ऑपरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल A1 और B1 की वैल्यू को गुणा करने का सही फॉर्मूला क्या है? मतलब A1 और B1 की जो वैल्यू है उनमें हम आपस में गुणा करना है, तो उसके लिए इसमें कौन सा फॉर्मूला सही है? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, A1 मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के B1। ठीक है, ये भी गलत है, मल्टीप्लाई ये कुछ होता नहीं है। A1 ये भी गलत है, A1 और B1 इसमें कोई ऑपरेटर दिया नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A1, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाकर V1। इक्वल टू साइन सब में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का या किसी भी फॉर्मूला की शुरुआत करते हैं हम, एक्सेल हो या फिर कैल्क हो, जो भी हमारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं उसमें हम इक्वल टू साइन मैंडेटरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संख्याओं की रेंज का औसत निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सम, जो हम सम फंक्शन होता है वह जोड़ने का काम आता है प्लस के। काउंट फंक्शन, जितने भी हमारे न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उसे काउंट करने के लिए हम काउंट का यूज़ करते हैं। एवरेज औसत निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, मैक्स, जैसे हमारे पास 4, 8, 15 या फिर 5 है, तो इसमें पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो इसमें जो मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका जो होगा मैक्सिमम का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, इसमें जो राइट होगा 15 होगा। तो ये हमें क्या पूछा गया है? एवरेज, औसत पूछा गया है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एवरेज। ठीक है, एवरेज को पूरा लिखा जाता है, ना कि ऐसा लिखा जाता है AVR। सही है, तो ये हमारा गलत है, एवरेज। तो जो हम एवरेज लिखते हैं वो एवरेज पूरा लिखना पड़ता है, उसके बाद हम ये ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कैल्क में संख्याओं की रेंज में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है इसका सम, काउंट, एवरेज या फिर मैक्स। तो मैंने अभी आपको बताया था, सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। और एवरेज के लिए, औसत निकालने के लिए एवरेज का
नंबर्स को काउंट करने के लिए काउंट का, और किसी संख्या को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज करते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट, लिब्रे कैल्क में संख्याओं की रेंज, लिब्रे कैल्क में संख्याओं की रेंज सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है, इसका जो ऑप्शन ए है हमारा सम, ये काउंट, एवरेज या फिर मैक्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, मैक्स। सम फंक्शन, काउंट, एवरेज या फिर मैक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में संख्याओं की रेंज में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है किसमें सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करने के लिए? ऑप्शन ए है मिन, काउंट, एवरेज या फिर मैक्स। तो आपको पता है काउंट से हम नंबर काउंट करते हैं, ओनली नंबर्स को काउंट करता है, ठीक है। ये एवरेज औसत निकालता है। ये मैक्स मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है, ये मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। और जो मेन फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है, कौन सी? मिनिमम, मिनिमम वैल्यू फाइंड करता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, सही है, मेन फंक्शन। नेक्स्ट, लिब्रे कैल्क में किसी रेंज में मौजूद सेल्स की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो जितने मैंने फॉर्मूला बता रहा हूँ ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट, इसमें है जो हमारा सम का यूज करते हैं, काउंट का यूज करते हैं, या फिर एवरेज का, या फिर हम मैक्स का। तो जी हाँ, मैंने आपको बताया है कि संख्याओं को गिनने के लिए हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? काउंट फंक्शन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में किसी शर्त के आधार पर वैल्यू लौटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? कोई कंडीशन है, उसके आधार पर हमें वैल्यू लौटाता है, तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इफ फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो क्या अपर केस में करने के लिए किसका यूज करते हैं? अपर का यूज करते हैं। किसके लिए? अपर का। नेक्स्ट, लिब्रे कैल्क में टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है लोअर, प्रॉपर, अपर या फिर टैक्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लिब्रे कैल्क में वर्तमान सिस्टम की दिनांक मतलब तारीख डालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? दिनांक हो गई, तारीख एक ही बात है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टू डे फंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू डे फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए किस मेन्यू में प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब यह है कैल्क में सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? किस मेन्यू में जाना पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में
सेल लिब्रे कैल्क में सेल में नंबर फॉर्मेट की करेंसी में बदलने के लिए, नंबर सेल को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो हमें नंबर को किस में बदलना? करेंसी में। तो उसके लिए हम करेंसी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? करेंसी का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में सेल नंबर फॉर्मेट को प्रतिशत में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जर्नल, नंबर, करेंसी या परसेंटेज। तो प्रतिशत में बदलने के लिए नंबर फॉर्मेट को प्रतिशत में बदलने के लिए, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में सेल में बॉर्डर जोड़ने के लिए, लिब्रे कैल्क में सेल बॉर्डर जोड़ने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी फॉर्मेट मेन्यू या ऑप्शन नंबर डी है इंसर्ट मेन्यू। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में सेल का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? बैकग्राउंड बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए फ़ॉन्ट कलर। अगर हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं तो उसमें फ़ॉन्ट कलर का कोई मतलब नहीं है। बॉर्डर कलर, जब बैकग्राउंड कलर बदल रहे हैं तो बॉर्डर का भी कोई मतलब नहीं है, सेल स्टाइल का मतलब नहीं है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, बैकग्राउंड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में फ़ॉन्ट का साइज बदलने के लिए किस टूल बार का उपयोग किया था? किसका? फ़ॉन्ट का साइज बदलने के लिए। तो फ़ॉन्ट का साइज बदलने के लिए हम इसलिए करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार का यूज़। किसका यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार का यूज। अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज। अगर हम फॉर्मूला लगाना हो तो फॉर्मूला बार का। अगर हमें किसी चीज़ का स्टेटस देखना है तो हम स्टेटस बार का यूज करते हैं। तो इसका ए इज़ राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल+I से क्या होता है? इटैलिक। इटैलिक का होता है तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा। कंट्रोल+U, कंट्रोल+U से क्या होती है? अंडरलाइन। ठीक है। कंट्रोल+B से क्या होता है? बोल्ड, तो इसका बी राइट आंसर होगा। और कंट्रोल+F से क्या होता है? फाइंड। ठीक है। कंट्रोल+I से इटैलिक, U से अंडरलाइन, V से बोल्ड और C से क्या होता है? फाइंड। मतलब कंट्रोल+F से क्या होता है? फाइंड। और कंट्रोल+C से क्या होता है? कॉपी। ठीक है। कंट्रोल+A से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? लिब्रे कैल्क में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो मैंने आपको बताया है। तो कंट्रोल+I से क्या होती है? इटैलिक। ठीक है। और कंट्रोल+U से अंडरलाइन, कंट्रोल+B से बोल्ड, कंट्रोल+F से फाइंड। तो इसका जो है ए इज़ राइट आंसर, कंट्रोल+I इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल+U से क्या करते हैं? अंडरलाइन, कंट्रोल+I से इटैलिक, कंट्रोल+B से बोल्ड, कंट्रोल+D से मतलब कंट्रोल+D से डबल अंडरलाइन होता है, कंट्रोल+F से हमारा फाइन होता है, कंट्रोल+E से सेंटर अलाइनमेंट होता है। ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, लिब्रे कैल्क में कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कुछ शर्तों के आधार पर सेल को फॉर्मेट करने के लिए। तो इसका जो सी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? चार्ट बनाने के लिए हम किस मेन्यू का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट मेन्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इंसर्ट मेन्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं? कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन ए है 5, या फिर 10, या फिर 4, या फिर 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैंने बाय डिफॉल्ट पहले बोल दिया, क्या होते हैं? 10 होते हैं। कितने चार्ट के प्रकार होते हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में बार चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? बार चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के लिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में पाई चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पाई चार्ट का उपयोग किया जाता है भागों को पूरे से तुलना करने के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में लाइन चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कैल्क में लाइन चार्ट का उपयोग हम समय के साथ रुझान दिखाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में चार्ट के तत्वों जैसे टाइल, लीजेंड को एडिट करने के लिए क्या करते हैं? तो हम इन्हें सबको ऐड करने के लिए हम चाहें तो चार्ट पर राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है। फॉर्मेट मेन्यू में जाए और चार्ट चुने, ये भी ठीक है। इंसर्ट मेन्यू में जाए और चार्ट एलिमेंट, ये भी ठीक है। तो जब तीनों ठीक है तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में चार्ट में डेटा लेबल जोड़ने के लिए क्या करते हैं? ये है इंसर्ट मेन्यू में जाएं और लेबल्स चुनें, चार्ट पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट डेटा लेबल चुनें। फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और डेटा लेबल्स चुनें। व्यू मेन्यू में जाएं और डेटा लेबल चुनें। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है, चार्ट पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट डेटा लेबल पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में चार्ट का प्रकार बदलने के लिए क्या करते हैं? ए इंसर्ट मेन्यू में जाएं और चार्ट टाइप चुनें। फॉर्मेट मेन्यू में जाएं, चार्ट टाइप चुनें, या फिर राइट क्लिक करें और चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करें। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, चार्ट पर राइट क्लिक करें और चेंज चार्ट टाइप चुनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 49, लिब्रे कैल्क में चार्ट को वर्कशीट में कहाँ रखा जाता है? लिब्रे कैल्क में चार्ट को वर्कशीट में कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन ए डेटा के साथ उसी शीट पर, ये भी ठीक है। एक अलग शीट पर, ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन होते हैं। या ऑप्शन डी दोनों, तो ये भी केवल एक अलग फाइल में है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में चार्ट विजार्ट कितने चरणों में कंप्लीट किया जाता है? कहने का मतलब यह है जो हम चार्ट विजार्ट होता है वो कितने चरणों में कंप्लीट होता है।
ठीक, कितने चरणों में बनकर कंप्लीट होता है, कितने स्टेप होते हैं उसके, 1 2 3 4 5 6। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। 4 टाइप होते हैं उसके। कितने चरण होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए तो कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? सेव होता है। कंट्रोल प्लस यू से ओपन फाइल। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में प्रिंट एरिया सेट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के लिए किस एरिया का यूज करते हैं, किस मेन्यू का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम करते हैं ऑप्शन सी है, फॉर्मेट में प्रिंट एरिया। फॉर्मेट में प्रिंट एरिया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट लैंडस्केप बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फाइल में पेज स्टाइल, एडिट में पेज स्टाइल, फॉर्मेट में पेज स्टाइल, इंसर्ट में पेज स्टाइल। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट में पेज स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में मार्जिन सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? मार्जिन सेट करने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है? फाइल में प्रिंट, फॉर्मेट में जाके पेज स्टाइल, पेज। और हमें मार्जिन सेट करना तो हेडर फोटो का इसमें कोई काम नहीं है। पेज व्यू आइकन, पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो इसका ही कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉर्मेट में जाकर पेज स्टाइल, और उसके बाद हम पेज पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? हेडर और फुटर हमें जोड़ना है तो उसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू को यूज करते हैं। हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? इंसर्ट मेन्यू का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो इंसर्ट मेन्यू हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका तो होगी क्या है? इंसर्ट था इसका, क्या है? इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए ऑप्शन ए कंट्रोल पी से तो हम प्रिंट करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट ओ, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ की किसकी शॉर्टकट कुंजी है? प्रिंट प्रीव्यू की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हम इससे प्रिंट प्रीव्यू दे सकते हैं परंतु ये इसकी शॉर्टकट कुंजी नहीं है, तो इसलिए ये गलत होगा। उपरोक्त सभी तो नहीं होंगे क्योंकि ये हमारा गलत है और ये भी गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में एक वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आप क्या प्रिंट कर सकते हैं? इनमें क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है हमारा चेन सेल, पूरी सीट, प्रिंट एरिया, उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में स्केल विकल्प का उपयोग प्रिंटिंग में किस लिए किया जाता है? कहने का मतलब यह लिब्रोपिस कैल्क में स्केल विकल्प का मतलब यहाँ पर यह है, रूलर की बात कर रहे हैं। रूलर की, जो हमारा रूलर होता है उसका उपयोग किस लिए करते हैं प्रिंटिंग में? ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए, तो ये तो गलत होगा, फ़ॉन्ट साइज नहीं बदलने के लिए। या फिर पेज मार्जिन बदलने के लिए, ये हो सकता है। ये कंटेंट पेज फिट करने के लिए, ये गलत। ये बॉर्डर जोड़ने के लिए, ये भी गलत। तो हम किसका यूज करते हैं? पेज को मार्जिन सेट करने के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में मल्टीपल सीट को एक साथ प्रिंट करने के लिए
आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए, प्रत्येक सीट को अलग अलग प्रिंट करें। प्रिंट डायलॉग बॉक्स पर सभी प्रिंट का चयन करें। या ऑप्शन बी, फाइल में आकर प्रिंट ऑल। या ऑप्शन डी, उपयोग सभी। तो अलग अलग करेंगे, ये भी गलत है, ये गलत है। उपयोग सभी होगा नहीं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सभी प्रिंट का चयन करें, सभी सीट का चयन करें। नेक्स्ट, लिब्रोऑफिस कैल्क में ग्रिड लाइन को प्रिंट करने के लिए किस विकल्प को चालू करना होता है? ऑप्शन ए, प्रिंट डेटा ओनली, प्रिंट फॉर्मूलाज, प्रिंट ग्रिड लाइंस, या फिर प्रिंट नोट्स। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, प्रिंट ग्रिड लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में सॉर्टिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिब्रोऑफिस कैल्क में सॉर्टिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, डेटा को फिल्टर करने के लिए, डेटा को व्यवस्थित करने के लिए, डेटा को फॉर्मेट करने के लिए, डेटा को प्रिंट करने के लिए। डेटा को प्रिंट करने के लिए, ये तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। डेटा को प्रिंट करने के लिए गलत है। डेटा को फॉर्मेट करने के लिए गलत है। फिल्टर करने के लिए फिल्टर का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, डेटा को व्यवस्थित करने के लिए, डेटा को अरेंज करने के लिए मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में डेटा को सॉर्ट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? डेटा को सॉर्ट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? तो डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम डेटा मेन्यू को यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डेटा मेन्यू को यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में फिल्टरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? फिल्टरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर वी है, कुछ शर्तों के आधार पर डेटा दिखाने के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, लिब्रोऑफिस कैल्क में फिल्टर विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, डेटा मेन्यू। नेक्स्ट, लिब्रोऑफिस कैल्क में फ्रिज पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? फ्रिज पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, वर्कशीट को जूम करने के लिए, ये गलत है। सेल को मर्ज करने के लिए, इसका भी कोई मतलब नहीं है। चार्ट बनाने के लिए, तो वो चार्ट मेन्यू, वो चार्ट के लिए अलग ऑप्शन होता है इंसर्ट में जाकर। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय कुछ रो और कुछ कॉलम को स्थिर रखने के लिए इसका यूज करते हैं फ्रिज पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रिज पेन का ऑप्शन हमारा व्यू मेन्यू में होता है। लिब्रोऑफिस कैल्क में फ्रिज पेन विकल्प किस मेन्यू में होता है? मैंने बताया था व्यू मेन्यू में होता है। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, व्यू मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में एक वर्कशीट में पंक्तियों रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है? एक हमारी वर्कशीट है कैल्क, लिब्रोऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट है, ठीक है। वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम कितनी होती है? पंक्तियों की जो संख्या होती है 10,48,576। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये हमारे ठीक है कितनी होती है? 10,48,576। और अगर यहाँ पर पूछता कॉलम की बात करता तो यहाँ पर होता 16,384। कितना? 16,384। नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो मैं आपको अभी बताया मैंने जस्ट, तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्या होता है हमें? रो, टोटल रो एक सीट में कितनी रोज होती हैं? 10,48,576। ये दोनों क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल को उसके कॉलम लेटर और किस चीज़ से पहचाना जाता है? एक सेल को कॉलम लेटर और किस चीज़ के नाम से जाना जाता है? तो वो कहने मतलब यह है, एक सेल को उसके कॉलम लेटर और किस चीज़ के नाम से जाता है एक सेल को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रो नंबर। क्या होगा? रो। तो
तो कॉलम लेटर और रो नंबर के संयोजन से बनता हमारा एक सेल। क्या बनता? सेल बनता। और सेल को किस केस में बनता? सेल एड्रेस के नाम से। किसके? सेल एड्रेस के नाम से पहचाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यहाँ पर रो नंबर आता और रो नंबर को किस चीज़ से पहचाना जाता, तो यहाँ पर रो नंबर और ऐड होता। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है सेल एड्रेस। किस है? सेल एड्रेस। रो प्लस कॉलम, रो प्लस कॉलम। ठीक है, इससे क्या बनता हमारा? सेल बनता। क्या बनता? सेल। और सेल को क्या कहते हैं? सेल एड्रेस। सेल को क्या कहते हैं? सेल एड्रेस कहते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, मैंने आपको सही से एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया होगा। रो कॉलम के इंटरसेक्शन को कहते हैं सेल्स कहते हैं। क्या होता है? सेल होता है हमारा। और सेल को क्या क्या कहते हैं? एड्रेस को सेल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है। A1, ये हमारा ठीक है कॉलन लगा हुआ है, कॉलन B5 किस का प्रतिनिधित्व करता है? ए सेल A1 और B5, ये गलत। ठीक है, कॉलम ए और बी की पहली 5 पंक्तियाँ गलत। रो 1 से 5 तक के कॉलम ए और बी, ये भी गलत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सेल A1 से B5 तक की रेंज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है? जो हमारा लिबर ऑफिस कैल्क होता है उसमें फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए सबसे ऊपर, दो सबसे ऊपर तो हमारा टाइटल बार होता है, ये गलत है। सबसे नीचे हमारा स्टेटस बार होता है, तो ये भी हमारा गलत है। मेन्यू बार के नीचे, ये सही है। स्टेटस बार के ऊपर, तो स्टेटस बार के ऊपर तो हमारा वर्किंग एरिया होता है, ठीक है, हमारी सीट वगैरह होती है जिस पर हम कार्य करते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी होगा। सी का मतलब गा है यहाँ पर, तो गा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है। सेल में टेक्स्ट को एंटर करने के लिए, सेल में टेक्स्ट को एंटर करने के बाद उसे स्वीकार करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए एस्केप, टैब, एस्केप, टैब, एंटर या फिर शिफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, एंटर। सी का मतलब गा। सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए, एडिट करने के लिए, संपादित का मतलब है एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो ऐड करने के लिए हम F2 कुंजी का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताया भी है। कैल्क में एक नई वर्कशीट कैसे इंसर्ट की जाती है? कैल्क में एक नई वर्कशीट इंसर्ट कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए फाइल में न्यू वर्कशीट, इंसर्ट में सीट, ये गलत है। एडिट का मतलब नहीं है, फॉर्मेट का मतलब फॉर्मेटिंग से है। तो नई वर्कशीट करने के लिए हम फाइल में जाएंगे न्यू, और न्यू के बाद वर्कशीट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है ट्रिपल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेटिंग से संबंधित क्वेश्चन है। 75, सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया था? सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए, सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल में बैकग्राउंड कलर, सेल का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है फॉर्मेट फ़ॉन्ट कलर। तो हमें क्या बैकग्राउंड कलर बदलना है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। फॉर्मेट में बैकग्राउंड, ये भी गलत है। टूल्स में, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, मतलब बी का मतलब खा। सेल फॉर्मेट में आगे सेल्स का, सेल के बाद क्या बैकग्राउंड, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी फॉर्मेट के लिए किस सिंबल का उपयोग करते हैं? करेंसी सिंबल्स कौन कौन से हैं, मतलब क्या मतलब यहाँ पर ये है, तो हैशटैग नहीं है, परसेंटेज नहीं है, एडर सिंबल भी नहीं है। तो ऑप्शन वी
मतलब ऑप्शन सी डॉलर और रुपीज़ का सिंबल, ये राइट आंसर है। सेल को मर्ज करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? सेल को मर्ज करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सेल को विभाजित करने के लिए, गलत। कई सेल्स को एक सेल में जोड़ने के लिए, ये सही है। सेल्स की कॉपी करने के लिए, गलत। फॉर्मेट करने के लिए, ये भी गलत। तो ऑप्शन इसका खास सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कंडीशन फॉर्मेटिंग किस मेन्यू के अंतर्गत आती है? कंडीशन फॉर्मेटिंग के संबंध जितने भी होते हैं वो हमारे फॉरवर्ड मेन्यू होते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग हो गया या फॉर्मेटिंग के संबंध जितने भी हमारे विकल्प होते हैं वो किस में होते हैं? फॉरवर्ड मेन्यू होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला और फंक्शन के बारे में आ चुके हैं कुछ क्वेश्चन। कैल्क में एक फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आप सभी को पता होगा। तो इक्वल साइन लगाना ज़रूरी है। अगर आप इक्वल साइन नहीं करेंगे लगाएंगे तो आपका जो भी फंक्शन है या फॉर्मूला है उसमें एरर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम, ये हमारी कुछ रेंज दे रखी है A1 से कोलन A5 तक। तो A से लेकर A5 तक फंक्शन क्या करता है? सम की बात की जाती है। तो सम में क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ने का काम होता है। तो औसत का कोई मतलब नहीं है, गलत। गिनती, गलत। सबसे बड़ी रेंज के लिए मैक्स का यूज करते हैं, गिनती के लिए काउंट का यूज करते हैं, औसत के लिए एवरेज होती है उसका यूज करते हैं, एवरेज का। हमें पूरा लिखना पड़ता है एवरेज, ठीक है। काउंट के लिए सिंपल काउंट, ठीक है। और बड़ी रेंज के लिए मैक्स, छोटी के लिए मिन। तो और हमें क्या करना था? सम फंक्शन क्या करता है? तो सम फंक्शन जोड़ने का योग क्या करता है? जोड़ने का मतलब योग हो गया या फिर जोड़ना हो गया, एक ही बात है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। मैंने अभी आपको पीछे बताया है, B1 से B10 तक के रेंज का औसत निकालेगा। नेक्स्ट, काउंट, C1 से C5 के फंक्शन को क्या करेगा? गिनने का काम करेगा, गिनती करेगा। तो इसमें क्या है? योग नहीं करेगा। खाली सेल, इसका कोई मतलब नहीं है। सेल वाली सेल की गिनती करेगा, ये सही है। सभी सेल की गिनती करेगा, ये गलत है। तक कि सभी सेल्स की गिनती करेगा, गलत। तक संख्या वाली, सिर्फ क्या? संख्या वाली। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है? D1 से D7 तक। तो मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के यूज किया जाता है। तो औसत नहीं होगा। सबसे बड़ी संख्या ढूंढता है, ये सही है। योग का मतलब नहीं होगा, योग गलत। सबसे छोटी संख्या, ये भी गलत है। इसके लिए मिन का यूज करते हैं छोटी संख्या के लिए, योग के लिए सम का यूज करते हैं, औसत के लिए एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं, और सबसे बड़ी संख्या ढूंढने के लिए तो हम मैक्स फंक्शन यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर खा है, बोले तो बी है, ठीक है। राइट आंसर का बी था। मिन फंक्शन किस काम में आता है? मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है, सबसे छोटी संख्या ढूंढता है, मिन फंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। E1 से E3 तक, E1 से E3 तक की सेल में सबसे छोटी संख्या ढूंढता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यदि A1 बड़ा है 10 से तो पास, अदरवाइज फेल। अगर अब फॉर्मूला का योग करेगा, यदि A1 में 5 है, देखो कंडीशन हमारे पास क्या है? कंडीशन है ये, इफ़ यदि A1 बड़ा है 10 से तो होगा पास। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, गलत होती है, तो वो क्या बंदा होगा? फेल। तो A1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे? 10 से। तो यहाँ पर A1 में 5 है, तो ये क्या होता है? गलत है, मतलब ये जो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा,
तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर खा होगा, फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड A1 बड़ा है मतलब 5 से और B1 छोटा है 10 से, फंक्शन कब ट्रू लौटाएगा। एंड का मतलब होता और, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा ट्रू फंक्शन यूज करेंगे। ए, ये तो सही है, ये कंडीशन सही है, ठीक है, ये सही है मगर ये गलत है। इसमें A1 ही ग्रेटर है, ये गलत है, ये सही है। इधर ये गलत है, ये सही है। और जिसमें हमारी बोथ वैल्यू ट्रू होंगी वही हमारा ट्रू होगा, तो इसमें ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाकी आपको कोई दिक्कत आ गई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। अगर किसी चीज़ में किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसका जवाब मुझे, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, और फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है। और A1 बराबर यस है और B1 बराबर नो, फंक्शन कब ट्रू करेगा। ऑप्शन ए कब ट्रू लौटाएगा। A1 बराबर यस, B1 बराबर नो। A1 बराबर यस, B1 बराबर भी यस, ये गलत है। नो, ये गलत, ये भी गलत, ये गलत, ये भी गलत। तो इसका ऑप्शन ए इस राइट आंसर, कंडीशन के फॉलो करता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट। नोट का मतलब उल्टा होता है। नोट का मतलब ये है अगर कोई सही है तो उसे गलत कर देगा, गलत को सही कर देगा, नोट का मतलब, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, A1 डज नॉट इक्वल टू 10। इसमें अगर A1 इक्वल टू 10 है तो कब ट्रू लौटाएगा, नोट लगा हुआ इसका शुरू में। अगर नोट शुरू में नहीं लगा हुआ तो इसका ए इज राइट आंसर होगा। अगर नोट इसमें शुरू में लगा हुआ तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खा, मतलब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है, लेफ्ट। ये हमारा लेफ्ट क्या है, फंक्शन है। क्या है, लेफ्ट हमारा एक फंक्शन है। ये क्या है, कंडीशन दे रखी है लिब्रे ऑफिस की। क्या है, लिब्रे ऑफिस, ठीक है। फंक्शन 5, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट से 5 फंक्शन को, 5 फंक्शन, हाँ 5 फंक्शन तक ये काउंट करेगा, ठीक है। LIBRE, तो जो इसमें जो लौटाएगा वो इसे बोलेगा LIBRE। ये क्या हमारे लेफ्ट साइड के, ये क्या है राइट साइड के, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लिब्रे, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या, यहाँ तक की वैल्यू को निकाल लेगा, कहाँ तक की, लिब्रे तक। नेक्स्ट, राइट। राइट साइड में राइट दे रखा है, ये लिब्रे ऑफिस दे रखा है इसे 6 तक, फंक्शन क्या लौटाएगा, तो ये राइट साइड में कितने उठाएगा, 6 तक, तो ECIFF तो कहाँ तक लौटाएगा, इतने तक, ऑफिस लौटाएगा पूरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर खा है, ऑफिस। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट सीट कितनी होती हैं। जैसे कि हम कोई, जैसे लिब्रे राइटर है, जैसे हम लिब्रे कैल्क को ओपन करते हैं, लिब्रे कैल्क को ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट मिलती हैं, तो उसमें जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट सीट मिलती है वो मिलती है 1। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनकनेट। कॉनकनेट हमारा एक फंक्शन है, वो क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, तो कॉनकनेट हमें जोड़ने का यूज किया जाता है। तो हेलो है, एक हेलो है, इधर हमने ये है स्पेस के लिए दे रखा, गैप करेगा किसके लिए, स्पेस के लिए, ठीक है। और ये इन दोनों को क्या जोड़ देगा और बीच में क्या होगा, स्पेस, तो वो कौन सी वैल्यू है उसमें, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ राइट आंसर, ए इज़ राइट आंसर। इसमें सिंगल स्पेस है, उसमें हमारा डबल स्पेस है, तो इसलिए ये गलत होगा, ये भी गलत है, ये भी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे फंक्शन क्या लौटाता है। टुडे फंक्शन आज की तारीख को लौटाता है। क्या, तारीख, आज का तारीख, तो इसमें क्या है ऑप्शन गा है, वर्तमान दिनांक, वर्तमान तारीख। नेक्स्ट, नाउ फंक्शन क्या लौटाता है। नाउ फंक्शन
तो जो नाउन फंक्शन है उसमें वर्तमान तारीख और समय होता है। क्या होता है? वर्तमान तारीख और समय। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ख होगा, वर्तमान तारीख और समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फंक्शन क्या लौटाता है? तो नाउ फंक्शन में बताया वर्तमान समय और तारीख। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें टुडे सिर्फ वर्तमान तारीख लौटाता है। क्या? वर्तमान तारीख। नेक्स्ट, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? जहाँ जैसे ये रो कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? जैसे हमारे पास एक सीट है, ठीक है, ये हमारा क्या सेल बन गया, जैसे ये सेल है, तो इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ से क्या बननी है? ये कॉलम है, ये क्या रो, ये यहाँ पर आके मिलने हैं, तो इसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं इसे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, ये हमारा क्या एक एरर है। क्या एक एरर? ये हैज़ डिवीजन स्लैश जीरो से एक्सक्लेमेशन साइन, तो इसका मतलब क्या है? तो जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है, तो ऑप्शन वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैशटैग वैल्यूज, ये एक्सक्लेमेशन साइन है। एरर कब आता है? जब कोई फंक्शन गलत प्रकार का तर्क प्राप्त करता है। जब कोई फंक्शन गलत प्रकार का तर्क प्राप्त करता है, तो ऑप्शन वी यानी कि खा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न श्रेणियों की तुलना दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा है? विभिन्न श्रेणियों की दिखाने, उसके लिए हम करते हैं हम बार चार्ट का यूज। किसका यूज करते हैं? बार चार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के साथ रुझान दिखाने के लिए, समय के साथ रुझान दिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो उसके लिए करते हैं हम लाइन चार्ट का यूज समय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल के हिस्सों को दिखाने के लिए, कुल के हिस्सों को दिखाने के लिए उसके लिए करते हैं पाई चार्ट का यूज। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के। क्वेश्चन 101 से नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्यात्मक डेटा सेट के बीच संबंध दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा है? उसके लिए करते हैं स्कैटर चार्ट का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट में डेटा लेबल क्या दर्शाते हैं? तो जो चार्ट में डेटा लेबल, चार्ट वो दिखाते हैं डेटा पॉइंट का वास्तविक नाम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट की लीजेंड क्या दर्शाती है? डेटा में, चार्ट में डेटा श्रृंखला। ऑप्शन डी चार्ट में डेटा श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, डेटा को वर्णानुक्रम बोले तो असेंडिंग क्रम में सॉर्ट करने के लिए, वर्णानुक्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा में सॉर्ट डिसेंडिंग, डेटा में सॉर्ट असेंडिंग, फॉरवर्ड में सॉर्ट, या टूल्स में सॉर्ट। तो ये तो होता नहीं है, ये नहीं होता। अगर यहाँ पूछता, ठीक है, ये बढ़ता हुआ क्रम है, अगर यहाँ पर घटता हुआ क्रम पूछता तो ये राइट हो जाता। इसने पूछा वर्णानुक्रम, क्या वर्णानुक्रम, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये वर्णानुक्रम पूछा है इसमें, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा को रिवर्स वर्णानुक्रम में सॉर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो क्या रिवर्स योजना में है, किसमें? रिवर्स में। तो इसके लिए यूज करते हैं हम डेटा में सॉर्ट और डिसेंडिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विशिष्ट मापदंडों के आधार पर डेटा को छिपाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए करते हैं हम फिल्टरिंग का यूज। विशिष्ट डेटा को छिपाने के लिए फिल्टर का यूज करते हैं, फिल्टरिंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा है, फिल्टरिंग। नेक्स्ट, ऑटो फिल्टर विकल्प किस मेन्यू में होता है? ऑटो फिल्टर, तो जो हमारा ऑटो फिल्टर विकल्प होता है वो हमारा डेटा मेन्यू में होता है। किस में होता है? डेटा मेन्यू में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, गा। डेटा वैलिडेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा वैलिडेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन गा है इसका राइट आंसर, सेल में डेटा किए जा सकने वाले डेटा को प्रतिबंधित करने के लिए। तो क्या इसका राइट आंसर ऑप्शन गा है, सेल में दर्ज किए जा सकने वाले डेटा को प्रतिबंधित करने के लिए। नेक्स्ट, सब टोटल बनाने के लिए डेटा को पहले किस आधार पर सॉर्ट किया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर गा है, उस कॉलम के आधार पर जिसके लिए आप सब टोटल चाहते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिवट टेबल या फिर पाइवट टेबल का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है डेटा को फॉर्मेट करने के लिए, ये तो नहीं होगा। डेटा को फिल्टर करने के लिए फिल्टर यूज करते हैं, चार्ट बनाने के लिए चार्ट का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बड़ी मात्रा में डेटा का सारांश और विश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से डिजाइन की गई स्प्रेडशीट को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग आप एक शुरुआती बिंदु के रूप में कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैक्रोज का। किसका यूज करते हैं? मैक्रोज का। और जब हम मैक्रोज कमांड होती है हमारे टूल्स मेन्यू में होती है। किस में होती है? टूल्स मेन्यू में। ये भी याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 114 है, एक सेल में किसी वेबसाइट या अन्य दस्तावेज का लिंक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गा, हाइपर लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क डेटा को अन्य प्रोग्रामों द्वारा पढ़े जा सकने वाले फॉर्मेट में सेव करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया था? कहने मतलब ये, जैसा आपके सिस्टम में कोई फाइल है, ठीक है, उसे किसी अन्य प्रोग्राम में या फिर अन्य सॉफ्टवेयर में भेजते हैं तो उसे बोलते हैं हम एक्सपोर्टिंग करना। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना और किसी दूसरे सिस्टम में अपने सिस्टम में लेना, बोल सकता है इम्पोर्टिंग। अब हम किसी को भेज रहे हैं फाइल तो वो एक्सपोर्टिंग हो गया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करना हो गया और इम्पोर्ट करना, ठीक है। तो हम इससे ही कर रहे हैं इस टाइम, कैल्क में डेटा को अन्य प्रोग्रामों द्वारा पढ़े जा सकने, अन्य प्रोग्रामों द्वारा मतलब दूसरों के द्वारा, तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं एक्सपोर्टिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य प्रोग्रामों से कैल्क में डेटा लाने के लिए, तो इसके लिए यूज़ करते हैं इम्पोर्ट। नेक्स्ट, प्रिंटिंग से पहले वर्कशीट का पूर्वावलोकन देखने के लिए किस विकल्प का यूज करते हैं? पूर्वावलोकन का मतलब है यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू से। किससे है? प्रिंट। तो इसमें क्या होगा? फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू। ऑप्शन गा इसका राइट आंसर होगा, फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल को लॉक करने के लिए
किस सुविधा का उपयोग किया जाता है ताकि उसमें बदलाव ना किया जा सकते हैं, तो उसके लिए करते हैं प्रोटेक्ट का यूज। किसका? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट। ठीक है, फॉर्मेटिंग हम करते नहीं हैं, इसलिए फॉर्मेटिंग नहीं हो। वैलिडेशन का मतलब कोई हम उसमें कंडीशन सेट कर देते हैं। फिल्टरिंग का मतलब डेटा को फिल्टर करना, जो जो हमें काम की चीज़ होती है उसे हम शो करते हैं या फिर उसे हम हाइड कर सकते हैं, तो वो डेटा फिल्टरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो इससे क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं, सही है, स्पेलिंग और ग्रामर से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर गा, टूल्स में। ठीक है, और स्पेलिंग और ग्रामर की चेक करने की शॉर्टकट होती है हमारी F7, और थिसोरस की जो शॉर्टकट कौन दी होती है वो होती है कंट्रोल प्लस F7। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए उसकी शॉर्टकट क्या होती है? शिफ्ट प्लस शिफ्ट, उसके शिफ्ट प्लस होती है हमारी F7, शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7 किसी ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए। कैल्क में आप एक सेल में एक टिप्पणी कमेंट कैसे जोड़ सकते हैं? तो कमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंसर्ट का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में आप एक सेल में टिप्पणी कैसे हटा सकते हैं? तो अब कमेंट हटाना है तो उसके लिए यूज करते हैं हम सेलेक्ट, एडिट करेंगे, सेलेक्ट कमेंट और डिलीट कमेंट। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे ऑप्शन नंबर ए, सेलेक्ट सेल करेंगे, और देन उसके बाद हम इसे करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका जो राइट आंसर। एडिट करेंगे, एडिट में करके सेल को डिलीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में ऑटोफिल सुविधा का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कैल्क में ऑटोफिल सुविधा का उपयोग स्वचालित रूप से डेटा श्रृंखला भरने के लिए। किसका? स्वचालित रूप से डेटा श्रृंखला भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? कैल्क एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग किया जाता है, तो उसका उपयोग किया जाता है स्प्रेडशीट के लिए। किसका उपयोग? स्प्रेडशीट के लिए। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए राइटर। ठीक है, स्लाइड के लिए हमारा प्रेजेंटेशन, जिसे बोलते हैं इम्प्रेस। ठीक, डेटाबेस के लिए हम हमारा बेस है। किस नाम से? बेस नाम से है, बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, स्प्रेडशीट कैन नॉट। स्प्रेडशीट में क्या नहीं कर सकते? स्प्रेडशीट में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं और चार्ट भी, जो कि हमने इससे पहले क्वेश्चन कर रखे हैं, परंतु इसमें हम ग्राफिक्स नहीं बना सकते। क्रिएट ग्राफिक्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला। मतलब इस फॉर्मूला की वैल्यू क्या है? तो मैं से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है इसका मतलब। यहाँ पर प्रोडक्ट है, क्या है? प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट होता है हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा क्या गुणा करने के काम आता है। इसका मतलब क्या? गुणा करते हैं, गुणा। ठीक है, सम फंक्शन ये जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा? ये अंधा वाला सॉल्व होगा, तो 5 और 2 कितने हो गया? 7। ठीक है, अब 7 और इधर दे रखा 4, और प्रोडक्ट का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की कर देंगे गुणा, तो 4 गुणा 7 इज इक्वल टू 28, 7 चौक 28। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन यही, इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी, यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, वैल्यू चेंज होंगी, बाकी सब सेम रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, लिबरऑफिस कैल्क में सबसे कॉमन लिमिटेशन क्या है? तो इसमें सबसे कॉमन लिमिटेशन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन बी, द ट्रैप ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ODS
की फुल फॉर्म क्या? ODS की फुल फॉर्म हमारी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेड शीट है। क्या है? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेड शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में लिब्रोपिस कैल्क का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए, लिब्रोपिस में कैल्क का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है राइटर। तो राइटर तो हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन में, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, कैल्क स्प्रेडशीट, कैल्शियम, ये कोई मतलब नहीं है। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कैल्क। क्या है? कैल्क। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर हम अगर यहाँ पर होता स्प्रेडशीट तो वो भी हमारा क्या होता? राइट होता। यहाँ होता डॉक्यूमेंट, यहाँ होता हमारा प्रेजेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में एक सेल की पहचान करता, कैल्क में एक सेल की पहचान करता, जो सेल की पहचान करता वो होता करता सेल एड्रेस। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखा है। ठीक है, इसी क्लास में पहले जो शुरू के क्वेश्चन थे उसमें हमारा सेल एड्रेस के बारे में मैंने बता रखा, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है सेल एड्रेस। क्वेश्चन वही है, बस घुमा के पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा? वर्कशीट के संग्रह को हम वर्क बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क बुक। ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो क्या है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वर्क बुक। स्प्रेडशीट में अक्षर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। स्प्रेडशीट में अक्षर किसको रिप्रेजेंट करते हैं और स्प्रेडशीट में नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आप मुझे बताना, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, लिब्रोपिस कैल्क में सेव की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो उसका जो नाम होता है डिफ़ॉल्ट नाम होता है अनटाइटल 1। ठीक है। तो ये हमारे क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। 132 क्वेश्चन है इस क्लास में और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो इस क्लास को ठीक है पूरी देख लो। और क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आया है तो उसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कोई भी डाउट हो। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। इसमें मैं आपको कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। ठीक है, ट्रिपल सी से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।